अमृत क्या है? हम सभी जीवन में चाहते हैं कि हमें अमृत मिले, परंतु ये अमृत है क्या? क्या अमर होने का एक मंत्र है या आगे बढ़ने का कोई मार्ग है? क्या अमृत वो रस है जो असुरों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन करके प्राप्त किया? या वो औषधि है जो ऋषि मुनि ने वन में भ्रमण करके खोज निकाली? अमृत यदि कुछ है तो वो है आशा। कभी किसी माता को देखिए, वो अपनी संतान को कितना सहेज के रखती है, उसका ध्यान रखती है, उसे संभालती है, इस आशा में कि आगे जाके यही संतान कुछ बड़ा करेगी, उन्हें प्रेम से रखेगी। अब आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानते, अगले पल क्या होने वाला है हम नहीं जानते, अगले पल आप जीवित रहेंगे या नहीं ये भी आप नहीं जानते, परंतु हम वर्षों की योजना बना लेते हैं और ये ठीक भी है। देखिए, जीवन जीने की ये आशा यही भविष्य का आधार बनती, तो ये आशा महत्वपूर्ण है, इसे अपने साथ ही रखिए। कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति निराश है, जिसमें कोई आशा शेष नहीं है, वो जीवित तो है किंतु फिर भी एक मृत्य जीवन जी रहा है। तो इस आशा का साथ कभी मत छोड़िएगा, इसे सदैव अपने पास रखिए। जीवन आनंदमय होगा और ये हृदय ये प्रेम से कहेगा राधे राधे। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयाओं में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आके लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का भी। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा करते, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन, ये जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु के मध्य का ये समय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो श्वास है ये जीवन है, और हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, उसके श्वास निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे उतने श्वास जीने ही पड़ते हैं, तत्पश्चात मृत्यु उसे प्राप्त होती है। किंतु क्या यह सत्य है? क्या मनुष्य जीवन इन श्वासों पर ही निर्धारित है? क्या इन श्वासों की गिनती ही मनुष्य के जीवन का अस्तित्व है? कदापि नहीं। मनुष्य जीवन वो श्वास नहीं जो एक दिन थम जाए। मनुष्य जीवन उन श्वासों के मध्य के वो पल हैं जिन्हें देखकर किसी और के श्वास थम जाए। वो पल जिनमें लोगों को आपका प्रेम दिखे, आपका साहस दिखे, आपकी शक्ति दिखे, आपके प्रयास दिखे, आपके परिश्रम दिखे, अन्याय और दुराचार के विरुद्ध आपका युद्ध दिखे। जीवन में महत्वपूर्ण वो पल है, वो वर्ष है जो आप जीते हैं, जिनमें आप संसार के दूसरे व्यक्ति को जीवन जीने की एक दिशा देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, आशा देते हैं। तो जीवन में यही कीजिए, एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए आदर्शवादी। यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। क्या आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है?
एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींच के तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी ये सोच के देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात यदि पात्र सीधा ही रहे तो वो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ना जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है, उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाके जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाके खींच के आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छिपी है, एक सीख जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और उस सीख का नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं, कुछ भी टिकेगा नहीं। तो विनम्र रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पे अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वही नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदापि नहीं। देखिए, नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है, दोष जिह्वा का है, जिसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं। तो नीम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे आपको क्या सीख मिले? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पे स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण, ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसका बाहुबल, अर्जित किया हुआ धन, या उसके पीछे खड़े रहने वाले उसके समर्थकों की या प्रशंसकों की सेना, या ईश्वर का आशीर्वाद? क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति एक ही है और वो हर मनुष्य में है, और वो है उसका अपना अस्तित्व, जो अन्य किसी का नहीं है। संसार में अनेक लोग हैं पर कोई आपकी भांति नहीं है। ये आपकी शक्ति है, आपकी स्वयं की एक शक्ति है। दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग यही समझ नहीं पाते, अपनी शक्ति पहचान नहीं पाते। किंतु यदि आप पहचान जाए तो आप अपने भीतर अनुभव करेंगे असीम ऊर्जा का संचार। जिस सफलता के मार्ग पे आप चल रहे हैं, आप देखेंगे ये इस मार्ग के द्वार अपने आप खुलने लगेंगे। बस आवश्यकता है तो इस शक्ति को पहचानने की, अपनी इस विशेषता को पहचानने की, क्योंकि ये आपकी विशेषता, ये कभी आपसे दूर नहीं जाएगी, सदैव आपके साथ जुड़ी रहेगी। बात करें हम बाहुबल की तो समय के साथ वो भी चला जाएगा। बात करें हम धन की तो समय के साथ वो भी चला जाएगा। मित्र, परिवार, बंधु, आशीर्वाद, सब समय के साथ कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने वाले हैं, कहीं आप भी जानते हैं। किंतु ये आपका अस्तित्व, आपकी विशेष शक्ति जो केवल आप में है, ये सदैव आपके साथ जुड़ी रहेगी। आवश्यकता है तो इसे पहचानने की, स्वयं पर विश्वास रखने की और जीवन में आगे बढ़ने की। आप ये करेंगे, सब आपको देख के ये आपसे सीखेंगे। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन में कई बार समस्याओं के ऐसे भंवर में हम फंस जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते अब करें तो क्या करें।
किससे सहायता लें, किससे मिले, कुछ समझ नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि समस्या जो है वो हमसे आरंभ नहीं होती, सामने से कोई आरंभ करता है। कई बार समय ऐसा खेल खेल जाता है कि आप उस समस्या में फंस जाते हैं। पर समस्या जहां से भी आरंभ हो, आपके जीवन में उसका निवारण आपको करना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा भूतकाल तो बुरा रहा है, तो अब सुधर के क्या लाभ? यही भूल वो कर जाते हैं। देखिए, जो भी हो चुका, जो भूतकाल है वो सत्य है, वो कभी बदलेगा नहीं। परंतु सत्य ये भी है कि अब से आगे का ये मार्ग, ये भी आप ही के हाथ में। आप इसे अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। तो क्यों ना आप इसे सुधारें? क्योंकि मनुष्य ये क्या है कि उसका भूतकाल निर्धारित नहीं करता, अपितु वर्तमान निर्धारित करता है। यही वर्तमान आगे जाके भूतकाल बनेगा, जिसे आप सुधार सकते हैं। तो आप यही कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, सकारात्मकता लाइए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, साहस का उपयोग कीजिए, ताकि आने वाला आपका समय आप उसे और अच्छा बना सके। आपका अंत और अंत तक की यात्रा आप उसे सुखमय बना सके। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर संबंध के लिए, अपितु जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बातचीत ही नहीं होगी तो आप सामने वाले को समझोगे कैसे, या वो आपको समझेगा कैसे? अब संवाद के जो है 2 उपाय होते हैं। पहला उपाय, आप सामने वाले की बात को समझो। दूसरा उपाय, आप अपनी बात सामने वाले को समझा दो। अधिकतर बार यह होता है कि यह संवाद विवाद में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि ना तो हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं, ना सामने वाला हमें समझ पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले की बात तो सुनते हैं, पर उसे समझने के लिए नहीं, उसे उत्तर देने के लिए। जीवन में सामने वाले की बात सुनिए, उसे समझने के लिए। देखिए, सब सवर जाएगा। क्योंकि हर प्रश्न पर उत्तर और हर उत्तर पर एक और प्रश्न, ये केवल विवाद को जन्म देता है। भाई, सामने वाले की बात सुनना बस उसे समझने के लिए, उसकी बात समझने के लिए, ये संवाद और प्रेम को जन्म देता है। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास 2 मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय एक केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस ये एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता है। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है, सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है यहां मन। तो संकट का सामना हम यहां करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। स्वयं करके देखो, स्वयं अनुभव प्राप्त करो, स्वयं सीखो, स्वयं जानो। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। कुछ ऐसा नया करना जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, उससे जो अनुभव मिलेगा वो ना केवल आपके लिए अपितु सबके लिए लाभदायक होगा। जो आपको देखकर सीखते हैं उनका भी इसमें लाभ है। परंतु समस्या कहां उत्पन्न होती है मैं आपको बताता हूं। हमारा जीवन काल इतना भी बड़ा नहीं है कि हर एक कार्य करके हम अनुभवों से सीख प्राप्त कर सके। अब देखिए, जैसे अग्नि है, अग्नि गर्म है, ये जानने के लिए संसार के हर एक व्यक्ति को अग्नि में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है।
संसार में अनेक लोग हैं, अनेक महापुरुष थे, विद्वान लोग हैं, थे, बुद्धिमान लोग हैं। उनके अनुभवों से हम भी सीख सकते हैं। उनके जीवन को देख के हम भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये करेंगे तो जीवन थोड़ा और सरल हो जाएगा। अन्यथा हमारे पास विकल्प तो है ही। अग्नि में हाथ डालकर देखिए, समुद्र में छलांग लगाकर देख लीजिए, अनेक विकल्प है। निर्णय आपका है, तो उचित निर्णय कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हमारे इस वर्तमान को और भविष्य को सुंदर बनाने का क्या मार्ग है? कोई कहेगा आज निरंतर परिश्रम करते जाओ, कर्म करते जाओ, प्रयास करते जाओ। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ है, बीते हुए कल के साथ शांति स्थापित करना। क्योंकि कई बार ये बीता हुआ कल आपको आगे बढ़ने से रोकता है, और इस बीते कल की कड़वाहट को आप भुलाओगे नहीं तो वर्तमान के मीठे सुख को आप कैसे भोग पाओगे, भविष्य को सुंदर कैसे बना पाओगे? तो इस भूतकाल को भूल जाइए, इससे जो सीख प्राप्त करनी थी वो कीजिए और वर्तमान और भविष्य को और सुंदर बनाइए। मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी कभी ना कभी जीवन में ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं, और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है? आपको एक बात बता दूं, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वो पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण ये है कि ईश्वर ये बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहिए, यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।